एक औरत कयामत की उजाड़ सड़कों पर अकेली चल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक खौफनाक आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत और क्रूर था और एक जिंदा इंसान को देखते ही वह जानवर की तरह उस पर झपटा। स्वागत है 2026 की नई ज़ॉम्बी थ्रिलर हम मृतकों को दफनाते हैं में। कहानी एक अभूतपूर्व प्रायोगिक दुर्घटना से शुरू होती है। सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पूरे द्वीप पर फैल गया, लाखों लोग हताहत हुए। विशेषज्ञों ने कहा तेज पल्स दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, बचने की संभावना कम है। पर मौली बिना कुछ सोचे इस आपदा क्षेत्र में आई, क्योंकि उसका पति इसी द्वीप पर काम करता था और अब वह लापता व्यक्तियों की सूची में था। अगर पति मर भी गया हो, मौली को उसका शव ढूंढना ही था। हालांकि आधिकारिक कार्रवाई समझ से परे थी। घटना के तुरंत बाद पूरे द्वीप को सील कर दिया गया। समाचार मीडिया तो दूर, मृतकों के परिवार भी पास नहीं आ पाए। मौली ने कई कोशिशें की और आखिरकार एक स्वयं सेवक के रूप में कई लोग अपने लापता परिजनों को ढूंढने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहे थे। मगर प्रमुख सैन्य अधिकारी की एक बात से स्वयं सेवक भड़क उठे। कुछ मृत व्यक्तियों में असामान्यता थी, वे अचानक पुनर्जीवित हो जाते थे। लोगों को शांत करने के लिए अधिकारी ने समझाया कि ये जीवित मृत धीमे हैं, आक्रामक नहीं हैं और हर गली में सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे हैं। मौली डर से पीली पड़ गई, पर लापता पति को सोचकर उसने दृढ़ रहने का फैसला किया। उपकरण लेकर मौली मुख्य दल के साथ बस से संगरोध क्षेत्र में शव बरामद करने गई। सामने का दृश्य भयानक था, हर जगह राख और खंडहर थे। समृद्ध द्वीप अब एक सुनसान कब्रिस्तान था। स्वयं सेवक दो के समूह में घर घर जाकर शव इकट्ठा करेंगे। मौली सावधानी से हॉल में आई। पर्दे के पार उसे 3 लोगों के परिवार के शव दिख गए, परंतु मृत्यु इतनी अचानक आई कि वे नल भी बंद नहीं कर पाए। मौली का साथी यह भयावह दृश्य सहन न कर सका, उसने स्वयं सेवा छोड़ दी। मौली का दूसरा साथी जेसन था और यह आदमी काफी बेपरवाह लग रहा था। शव देखकर उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह कैजुअली बातें करने और मजाक उड़ाने भी लगा। जेसन के असर से मौली भी इस पुनर्प्राप्ति कार्य में ढल गई। अब वह भयानक शव देखकर चिल्लाती नहीं थी। मौली अच्छी तरह जानती थी कि स्वयंसेवक लाशों की बुरी हालत से नहीं डरते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं लाशों के ढेर में कोई परिचित चेहरा न दिख जाए। दीवार पर शादी की तस्वीर देख मौली को पति संग बिताए खुशी के पल याद आए। वह सीधे दक्षिण में उसकी काम की जगह जाना चाहती थी, और सेना के जवानों ने कहा कि वहाँ आग अभी बुझी नहीं है और पूर्ण नाकाबंदी है। मौली शव इकट्ठा करती और बेचैनी से इंतजार करती। एक दिन उसने और जेसन ने एक दुकान तोड़ी, तभी बाहर से लगातार चीखें सुनाई दी। एक स्वयंसेवक भागा और उसने सिग्नल फ्लेयर चलाया। उन्हें एक जिंदा मुर्दा मिला। सैनिक खबर पाते ही आए। गोलियों की आवाजें सुनाई दी। मौली घबराकर पास के गोदाम में भागी। टॉर्च नीचे की तो जमीन पर खून था। शेल्फ के पीछे एक परछाई दिखी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ भी एक जिंदा मुर्दा है, लेकिन सेना ने साफ साफ बताया था कि ये लोग हमला नहीं करते हैं। जेसन ने शांति से सिग्नल फ्लेयर चलाया। जल्द ही गोलियों की आवाज सुनाई दी। मौली को एक अजीब सी निराशा हुई। उसे लगा ये जिंदा मुर्दा भी इंसान है, इनकी ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। सेना के उदासीन रवैये ने मौली की अपने पति को ढूंढने की ललक और बढ़ा दी। और यह द्वीप के उत्तरी छोर पर था, पति के कार्यस्थल से बहुत दूर। कई बार उसने कर्फ्यू में टीम छोड़ने का सोचा, पर हर बार स्वयंसेवक उसे देख लेते थे। काफी सोचने के बाद उसने साथी जेसन को अपनी योजना बताई, ताकि वे पति को दक्षिणी संगरोध क्षेत्र में ढूंढ सकें। जेसन ने पता नहीं क्या सोचा, वह मौली का अनुरोध तुरंत मान गया। अगली सुबह जेसन ने एक मरम्मत कार्यशाला में घुसकर एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल चुनी। यह सफर लंबा था, परिवहन साधन के बिना कैसे होता। दोनों यात्रा मार्ग तय करने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने जमीन पर पड़ी बैंगनी बालों वाली महिला को नहीं देखा। उसने चुपचाप आंखें खोली और अचानक खड़ी हो गई। आहट सुनकर मौली ने टॉर्च उठाई। बैंगनी बालों वाली महिला मुंह हिला रही थी, दांत किटकिटा रहे थे। वे डरकर तुरंत मोटरसाइकिल धकेलते हुए कार्यशाला से निकल गए। अभी अभी दिखा ज़ॉम्बी बेहद खूंखार था, जो पहले वालों से अलग था। लग रहा था कि वह कभी भी हमला कर सकता है। 2 लोग मोटरसाइकिल पर तेजी से सड़क पर जा रहे थे। रास्ते में कई परित्यक्त वाहन थे, फिर भी वे अपनी फुर्ती से दक्षिणी संगरोध क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे। मगर मौली की खुशी क्षणिक थी। जेसन ने अचानक गाड़ी रोक दी। आगे सेना की गश्ती गाड़ी थी। वे छिपकर उनके जाने का इंतजार करने लगे। मौली मुड़ा और एक ज़ॉम्बी पास आ रहा था। तभी गोली चली और पता चला सेना के सैनिक ने ही गोली चलाई थी। किस्मत से वे पकड़े नहीं गए। उन्होंने बिना देरी किए तुरंत मोटरसाइकिल पर आगे बढ़े। दक्षिणी संगरोध क्षेत्र के करीब धुआं घना हो रहा था। सेना ने झूठ नहीं बोला, आग अब भी फैल रही थी। पहाड़ी से देखने पर यह एक प्रलय का दृश्य लग रहा था। जेसन ने एक्सीलेटर दबाया और वे दक्षिणी संगरोध क्षेत्र में दाखिल हो गए। अंधेरा होने से पहले वे एक परित्यक्त इमारत में रात बिताने के लिए रुक गए। मगर जैसे ही दोनों बैठे, एक सुगठित ज़ॉम्बी अंदर आ धमका। पहले जेसन ने ध्यान नहीं दिया, जब तक वो पागल होकर उस पर झपटा। अचानक गोली की आवाज आई। एक सैनिक दरवाजे पर दिखा। उसने जेसन को सावधान रहने को कहा। मुख्य क्षेत्र के करीब ज़ॉम्बी उतने ही हिंसक होते जाते हैं।
मॉली और जेसन अवैध रूप से निषिद्ध क्षेत्र में घुस आए थे। लोगन उन्हें अलग अलग पूछताछ करना चाहता था, पर उसने मॉली को बताया कि जेसन उसे छोड़कर भाग गया। मॉली थोड़ी सतर्क हुई, पर जब लोगन ने पति को ढूंढने में मदद का वादा किया तो हिम्मत कर सैन्य वाहन में बैठ गई। मॉली पति के काम की जगह जाना चाहती थी और लोगन घर से सामान लेने की जिद करने लगा। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा उसे लोगन की बात माननी ही पड़ी। लोगन बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने एक शानदार डिनर तैयार किया था। मॉली को भूख बिल्कुल नहीं थी। मेज पर रखी तस्वीरें देखकर लोगन का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने कहा, आपदा के समय वह एक मिशन पर था और बच गया, पर उसकी गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मॉली की आंखों में आंसू आ गए। इस विपदा ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया था। जब वह दुख में डूबी हुई थी तभी लोगन ने अचानक एक अजीब अनुरोध किया कि मॉली उसकी मृत पत्नी के कपड़े पहनकर उसके साथ एक डांस करे। दोनों ने अपने सबसे प्यारे को खो दिया था। लिली के पास कोई वजह नहीं थी। मंद संगीत पर दोनों एक दूजे से लिपटे थे। मॉली अपने पति की मीठी यादों में खोई थी, जबकि लोगन उसे अपनी पत्नी समझ रहा था। जब गाना खत्म हुआ उसने देखा मॉली ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी। लोगन का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने माहौल खराब कर दिया था। मॉली ने बताया कि उसने शादी की अंगूठी पहन रखी है, वह उसे उतारना नहीं चाहती, मगर लोगन उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। मॉली घूमकर बेडरूम में गई, दरवाजा बंद किया और देखा कि बिस्तर पर लोगन की मरी हुई पत्नी का शव था, जिसका पेट फूला हुआ था। मॉली का दिल बैठ गया और वह खिड़की से बाहर कूद गई। हालांकि वह सन की सिपाही पीछा करता रहा और वह घबराकर एक गोदाम में छिप गए। टॉर्च की रोशनी के सहारे देखने पर कोने में जंजीरों से बंधे ज़ॉम्बी का एक झुंड दिखा। मॉली ने डर के मारे मुंह ढक लिया। लोगन के कदम पास आते ही उसने तुरंत शादी की अंगूठी उतारी। फिर सामने आकर लोगन की पत्नी के अंदाज में कहा कि वह अपनी अंगूठी ढूंढ रही है। वह आदमी वैसे भी थोड़ा सनकी था और मॉली की बात मान गया। उसने नम आंखों से बताया, उसने ज़ॉम्बी पर शोध इसलिए किया ताकि उसकी पत्नी भी जीवित हो सके। मॉली ने आज्ञाकारी होने का नाटक किया और लोगन के लापरवाह होते ही उसने अपना धारदार हथियार निकाल लिया। लोगन की आंखों में हैरानी थी। वह गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। मॉली ने उस पागल की परवाह नहीं की और चाबी ले ली। जैसे ही वह भागने वाली थी उसने लोगन की गर्भवती पत्नी को जिंदा देखा। उसने डर दबाया और तेजी से वहां से निकल गई। अगले दिन मॉली ड्राइवर सीट पर सोकर उठी। सामने का रास्ता रुकावटों से बंद था। अब उसे पैदल ही जाना पड़ेगा। वीरान सड़क पर ढेरों गाड़ियां थीं। मॉली अनदेखा कर तेजी से बढ़ी। अचानक पीछे से भारी कदमों की आहट आई। एक ज़ॉम्बी चिल्लाता हुआ आया। फुर्ती से पलटी हुई बस में घुसी। ज़ॉम्बी चल नहीं पा रहा था। मॉली ने भारी वस्तु से उस पर वार किया। जब वह हिलना बंद हो गया तो उसने बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ गई। पति की जगह 6 मील से भी कम थी। मॉली ने एक मोटर होम में रात बिताने का सोचा। दीवार पर मालिक के परिवार की तस्वीर थी। जाहिर है वे खतरे में थे। आधी रात हो गई थी। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। वह दबे पांव बाहर निकली, लेकिन उसे एक भयानक दृश्य दिखा। एक ज़ॉम्बी जोर जोर से गड्ढा खोद रहा था। मॉली को आके देख उसने हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपने परिवार की लाश को गड्ढे में रख दिया। मॉली ने आरवी के मालिक को पहचान लिया और मदद का हाथ बढ़ाया। अंत में लाश में बदल चुका मालिक गड्ढे में कूद गया। उसने पास खड़ी मॉली को देखा, जो समझ गई। उसने मालिक को अंतिम विदाई दी और उसे परिवार के साथ दफना दिया। अगले दिन दोपहर के करीब मॉली अपने पति के होटल पहुंची। उसका मन अजीब तरह से भारी हो गया था। पूरे रास्ते उसे कोई बचा हुआ नहीं मिला। मॉली ने मान लिया था कि पति के साथ बुरा होने की संभावना है। धीरे धीरे गलियारे के अंत तक पहुंचकर उसे पति का कमरा मिला। भारी मन से दरवाजा खोला तो बिस्तर पर लाश पड़ी थी। मॉली ने शोक दबाकर चुपचाप पति के पास बैठी। आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा पति की उंगली खाली है। शादी की अंगूठी सिंक पर थी। मेज पर एक लड़की का आईडी कार्ड पड़ा था। मॉली को तुरंत अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई। वह पति संग इस छोटे द्वीप पर रहना चाहती थी, पर उसने इनकार कर दिया था। पता चला वह दूसरी औरत से प्यार करने लगा था। मॉली को दुख या खुशी का एहसास नहीं था। वह इतनी दूर सिर्फ उस घटिया आदमी को ढूंढने आई थी। अचानक पीछे से कदमों की आहट हुई। वह तो उसका भागा हुआ साथी जेसन था। यह आदमी मॉली के लिए चिंतित था और खुद ही उससे मिलने आ गया। दो बेचारे समुद्र तट पर बैठ मन की बात कहने लगे। मॉली शादी बचाना चाहती थी। जेसन परिवार को साबित करना चाहता था कि वह बेकार नहीं। दोनों ने रात भर साथ शराब पीकर सुबह हैंगओवर में ही सो गए। अगले दिन मॉली उठी तो उसे शांति मिली। वह पति के कमरे में गई, अंगूठी उतारी। यह शादी को अलविदा और अतीत से सुलह थी। जेसन की मदद से उसने अपने पति के शव को यार्ड पर रखा और उसे बहाव के साथ स्वतंत्रता की ओर भेज दिया। सब कुछ निपटाने के बाद मॉली और जेसन उत्तरी बेस लौटे। रास्ते में उन्हें एक गोरा ज़ॉम्बी मिला, जिसे जेसन ने तुरंत लोगन की पत्नी के रूप में पहचाना, जिसका पेट अब नहीं फूला था। मॉली को कुछ एहसास हुआ। वह उसकी नजरों का पीछा करते हुए एक खंडहर के पास भागी। वहाँ एक नवजात स्वस्थ शिशु लेटा था। दोनों आंखें फाड़कर देखने लगे। भले दुनिया की मूल व्यवस्था टूट जाए, प्यार और सुरक्षा निराशा में भी आशा जगा सकते हैं। इस फिल्म में ज्यादा रोमांचक या खूनी दृश्य नहीं है। यह ज्यादातर नायिका की भावनात्मक यात्रा बताती है।
यह उसकी पति की तलाश और आत्ममुक्ति का मार्ग भी है, क्योंकि अधिकांश लोग जुनून से नहीं लड़े और पछतावे से ही सीखे। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कृपया अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगली बार मिलते हैं।